देहात थाना पुलिस ने किया अंधे हत्याकांड का पर्दाफाश। पत्नी के कहने पर प्रेमी और उसके दोस्त ने की थी पति की हत्या। पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया खुलासा। सुभाष चंद्र बोस स्मारक समिति द्वारा बनाई गई नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और उनके परिजनों का किया सम्मान। वेयर हाउस ऑनर एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। निजी गोदामों में भंडारित स्कंदों के लंबित किराए के शीघ्र भुगतान किए जाने की रखी मांग। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर शहर कांग्रेस के तत्वावधान में सुभाष टापू पहुंचकर कांग्रेसियों ने अर्पित किए श्रद्धा सुमन। बड़ी संख्या में उपस्थित रहे कांग्रेस जन। नमस्कार, स्वागत है आपका छिंदवाड़ा हलचल में। अब तक की तमाम खबरें लिए मैं हूं आपके साथ कोशिमा और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। देहात थाना पुलिस द्वारा आज अंधे हत्याकांड का पर्दाफाश किया गया। पुलिस अधीक्षक अजय पांडे ने पुलिस कंट्रोल रूम में प्रेस वार्ता कर संपूर्ण मामले की विस्तार से जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि विगत 20 जनवरी को गांगीवाड़ा कुलबहरा नदी के पुल के नीचे पानी में एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली थी, जिसकी पहचान उसकी पत्नी द्वारा केवल सल्लाम निवासी खूनाजिर कला के रूप में की गई थी। प्रथम दृष्टया मामला एक्सीडेंट का लग रहा था, पर मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक की मृत्यु गला घोटने, दम घुटने व सिर पर आई चोट के कारण होने की बात सामने आई, जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एक विशेष जांच टीम का गठन कर मामले की बारीकी से जांच की गई तो पाया गया कि मृतक केवल सल्लाम की पत्नी विनीता सल्लाम के आरोपी मनीष साहू के साथ प्रेम संबंध थे, जिसके कारण केवल सल्लाम उसके साथ झगड़ा किया करता था। इसी कारण विनीता सल्लाम के कहने पर आरोपी मनीष साहू ने उसके दोस्त विकास उर्फ विक्की साहू के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से 18 जनवरी को मृतक केवल सल्लाम को शराब पिलाकर और उसे गांगीवाड़ा कुलबहरा नदी के पास ले जाकर गमछे से गला घोंटकर और सिर पर पत्थर पटक कर हत्या कर दी। बाद में घटना को एक्सीडेंट का रूप देने के लिए मृतक की मोटरसाइकिल और शव को नदी में फेंक दिया। इस अंधे हत्याकांड में शामिल तीनों ही आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है, जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया है। 20 तारीख को कुलबहरा नदी में एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली थी, जिस पर से पुलिस ने जाकर के जांच करी। तो ये मालूम पड़ा था कि कोलाजरपुर का व्यक्ति केवल सल्लाम, जो कि 18 तारीख से अपने घर से निकला हुआ था, वह जो बॉडी जो थी वो केवल सल्लाम की ही थी। प्रथम दृष्टया मौके पर पहुंचने पर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो कोई एक्सीडेंट है, जिसमें कि बॉडी ऊपर से नीचे ब्रिज में जो है पड़ी हुई है और उसकी मोटरसाइकिल भी उस समय पास में पड़ी हुई थी। फॉरेंसिक टीम के द्वारा घटनास्थल का परीक्षण किया गया। थाना प्रभारी देहात और CSP छिंदवाड़ा मौके पर पहुंचे और उनके द्वारा जब वहाँ पे देखा गया, बारीकी से देखा गया, तो मुझे में ऐसा लगा फाउल प्ले है इसमें। और फिर PM रिपोर्ट में भी जब ये जानकारी मिली कि पॉजिटिव डेथ है, वो स्ट्रैंगुलेशन है, टीम थाना प्रभारी और उनकी पूरी टीम जो है उनकी पूरी एक्टिव हुई और उनके द्वारा जब सघनता से जो है इसकी जांच की गई और कॉल डिटेल्स के माध्यम से और भी जो है चीज़ें पता की गई, तो इसमें मालूम पड़ा कि उक्त व्यक्ति की हत्या कोलाजिर खुर्द का एक व्यक्ति मनीष साहू और उसका एक सहायक जो कि बिखेड़ा में रहता है विकास साहू, उनके द्वारा की गई थी। और इस पूरे घटनाक्रम में जो मृतक है, मृतक की की पत्नी है विनीता सल्लाम, उसका भी हाथ है। मनीष और विनीता सल्लाम के कोई प्रेम संबंध थे और चूँकि मृतक अपनी पत्नी को मारता पीटता था, इस वजह से उससे वो नाराज़ रहती थी और उसके प्रेम संबंध इसी बीच में मनीष साहू से हो गए थे। तो इसी के चलते जो है ये पूरा घटनाक्रम हुआ था। मृतक की मृत्यु जो है गला घोटने से की गई थी। मृतक को मनीष साहू और उसका साथी है विकास के द्वारा जो है गमछा से इसका जो है गला दबाया गया, शराब पिलाई गई, मिलकर के आप पार्टी करे हुए गला दबाया गया और उसके पश्चात जो है उसको जस्ट एक सीन देने के लिए कि वो एक्सीडेंट का सीन है, उसको ऊपर से ब्रिज से जो नीचे फेंक दिया गया। थाना प्रभारी और उनकी टीम के द्वारा जो काफ़ी कठोर प्रयास से जो है 24 घंटे भी जो अंधा कदम था इसका पर्दाफाश कर लिया गया और सभी आरोपी जो है इस समय पुलिस की गिरफ्त किया। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के अवसर पर छोटा तालाब स्थित टापू पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन सुभाष चंद्र बोस स्मारक समिति द्वारा किया गया, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और उनके परिजनों का सम्मान कर उनके योगदान को याद किया गया।
कार्यक्रम का शुभारंभ नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथियों ने नेताजी के संघर्ष, बलिदान और उनके आदर्शों पर प्रकाश डाला। वक्ताओं ने कहा कि नेताजी का जीवन देशभक्ति और अदम्य साहस का अनुपम उदाहरण है, जो आज भी हर भारतीय को प्रेरणा देता है। समिति के मुकुल सोनी ने स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिवारों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा कि यह हमारा दायित्व है कि हम उनके संघर्षों और योगदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाएं। उन्होंने यह भी कहा कि नेताजी के आदर्शों को अपनाकर ही हम देश को सशक्त बना सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिवारों को शॉल, स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से नेताजी के जीवन और देशभक्ति से जुड़े प्रसंगों का प्रदर्शन भी किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्मारक समिति के उपाध्यक्ष श्री सोनी, सचिव परिमल हल्दुलकर, सदस्य आशीष बरहिया, अमित बरहिया, अमन जैन, प्रिया कस्तूरे, रूपाली जोशी के साथ अन्य गणमान्य नागरिक और नगर पालिक निगम से स्वच्छता टीम भी उपस्थित रही, जिसमें स्वच्छता की शपथ ली गई। कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों ने भाग लिया और नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की। स्मारक समिति ने इस आयोजन को सफल बनाने के लिए सभी सहभागियों और शुभचिंतकों का धन्यवाद ज्ञापित किया। प्रिया जी आप आ जाइए। हाँ रूपाली तुम भी आ जाओ। घूम जाओ थोड़ा सा, थोड़ा घूम जाओ। ये बिटिया करेगी आपको स्वागत। जय हिंद। आज छोटा तालाब वार्ड नंबर 26 में सुभाष चंद्र बोस की 188वीं जयंती के उपलक्ष्य में सुभाष चंद्र समिति द्वारा सुभाष चंद्र बोस जी का सम्मान किया गया और भूतपूर्व सैनिक को इस समिति के द्वारा सम्मान किया जा रहा है। आज वेयर हाउस ऑनर एसोसिएशन के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया और निजी गोदामों में भंडारित स्कंदों के लंबित किराए के शीघ्र भुगतान किए जाने की मांग की गई। गोदाम संचालकों ने बताया कि उनके गोदामों में भंडारित सरकार के स्कंदों का कई वर्षों से भुगतान नहीं किया गया है, जिसके कारण उन्हें कई प्रकार की आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यदि यही इसका कुछ नहीं हो पाया तो गेहूं उपार्जन वर्ष पे गोदाम देने में सभी असमर्थ है पूरे प्रदेश के बाद। ठीक है। जो नए वेयर हाउस बने हैं ना, वो लोग अपनी बोनी EMI नहीं पे कर पा रहे। नए पुराने सभी नहीं कर पा रहे, पुरानों की भी EMI कहाँ खत्म। के संबंध में आपने क्या? हम लोग कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं। पिछले 4 सालों से हमें गोदाम का किराया नहीं मिला है। लगातार फसलें रखवाई जा रही हैं और उठा ली जा रही हैं, पर किसी को भी कोई भुगतान नहीं हो रहा है और किसी न किसी रूप से हमारा पैसा रोक दिया जा रहा है। यदि यही हालात बने रहे तो हम आने वाले गेहूं उपार्जन में अपने गोदाम देने में असमर्थ हैं। कभी भी पॉलिसियाँ बदल दी जाती है, एक दिन पहले उपार्जन की पॉलिसी बदल दी जाती है, गोदाम से हटा के साइलो को प्रायोरिटी पे ले आया जाता है, जिससे हमें बहुत आर्थिक नुकसान भी हो रहा है और किराया ना मिलने के कारण हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बैंक करप्ट हो गए हैं। यदि यही स्थिति रही तो हम गोदाम देने में असमर्थ हैं। कहाँ पर है, किस जगह पर आप? पूरे छिंदवाड़ा जिले में, सिंगोड़ी, अमरवाड़ा, तामिया, पूरे छिंदवाड़ा जिले में झिरपा से भी लोग आए हैं, अमरवाड़ा से भी लोग हैं, चौरई से भी है, पांडुरना से भी है। नए वेयर हाउस बने हैं, वो एनपी के कगार में आ गए। वो लोग अपनी इंस्टॉलमेंट की किस्त नहीं दे पा रहे हैं, तो वो सब लगभग बैंकक्रप्ट होने वाले हैं। इससे बचने के लिए यदि यही स्थिति रही तो हम अपने सारे चाबी यहाँ लाके दे देंगे। कलेक्टर साहब अधिग्रहण करें और वही गोदाम। क्या नाम आपका? युवराज वर्मा।
आजाद हिंद फौज के संस्थापक एवं स्वतंत्रता संग्राम के महासेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के शुभ अवसर पर शहर कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क छोटा तालाब में नेताजी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष पप्पू यादव, समन्वयक आनंद बख्शी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता, कार्यकर्ता एवं महिला कांग्रेस की सदस्य उपस्थित रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। पहले ये लोग हैं, उसके बाद पुरुषों का कंप्लीट हो जाए फिर महिलाओं का नाम ही आ रहा है। जिसका नाम आ रहा है उनको क्या लाभ है सर भाई? ऐसे इधर आते जाओ यार, जाइए नीचे उतर जाइए, माला हो जाए, आ जाओ नीचे। कर दिए वो इस तरफ आ जाए, इधर आना है, चले जाएंगे ना फिर अपन। इंद्रपाल जी, लो पप्पू भैया, इंद्रपाल जी जाओ, आ जाइए आप लोग, जाओ भाई। सलामी 1 2 भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। खबरों में यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए छिंदवाड़ा हलचल। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। छिंदवाड़ा के नई आबादी गांधीगंज में श्री दिगंबर जैन मुमुक्षु मंडल एवं अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन द्वारा सुंदर एवं मनोहारी श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जिनालय का निर्माण किया गया था, जिनके 21वें वार्षिक महोत्सव का 2 दिवसीय अनुष्ठान आज से प्रारंभ हुआ। इस अवसर पर प्रातःकाल श्रावकगणों ने श्री जिनबिंब प्रक्षालन कर जिनालय का ध्वजारोहण किया, जिसके बाद महिला मंडल ने मंगल कलश की स्थापना की एवं बाल ब्रह्मचारिणी डॉक्टर आरती जैन सहित बहनों ने जिनवाणी माता को विराजमान कर श्री नेमिनाथ पंचकल्याणक विधान का भव्य शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर नागपुर से पधारे पंडित विपिन जी शास्त्री के मंगल प्रवचनों को सुनने का लाभ सकल जैन समाज को प्राप्त हुआ।
हम तो एक ही बात कहते हैं कि गलत रास्ते पर कितने आए हैं, जितने भी झगड़े हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, जो कुछ भी समस्याएं हैं, वे सिर्फ और सिर्फ अज्ञान की वजह से। कसाई तो हम साथ में कह देते हैं, कसाई खुद अज्ञान की वजह से। ज्ञान हो तो कसाई हो नहीं सकती। ज्ञान को तो आचार्य प्रत्याख्यान में डालते हैं। संसार परिभ्रमण के दो कारण कहते हैं, अज्ञान और कषाय। लेकिन और थोड़ी बारीकी में जाएं तो बेचारी कषाय खुद अज्ञान से है। कसाई से पूछो तुम क्यों हुए, हमें नहीं पता। तो अज्ञानता है ना कहीं। जय जिनेन्द्र बंधुओं, मध्य प्रदेश की धर्म नगरी छिंदवाड़ा के नई आबादी गांधीगंज स्थित हमारा ये सुंदर सा श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जिनालय है, जिसका निर्माण वर्ष 2004 में पंचकल्याणक महोत्सव में यहाँ प्रतिष्ठा की गई और तब से लेकर आज तक अनवरत रूप से यहाँ देवगुरु शासकीय की मंगल प्रभावना हो रही है। आज 23 जनवरी 2025 का पावन दिवस है। आज हमने इस मंगल अवसर पर 21वां वार्षिक महोत्सव पार्श्वनाथ जिनालय का मुख्य मंडल और अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन के तत्वाधान में मनाया। प्रातःकाल की वेला पर जिनबिंब प्रक्षालन किया, ध्वजारोहण किया, मंगल कलश स्थापना करके श्री नेमिनाथ पंचकल्याणक विधान का शुभारंभ किया और इस अवसर पर हमें नागपुर से आदरणीय पंडित विपिन जी शास्त्री का समागम मिला। हमारे स्थानीय विद्वान ऋषभ जी हैं, विवेक जी हैं, रूपेंद्र जी हैं और तमाम हमारी टीम ने यहाँ पे पंचकल्याणक महोत्सव की बधाइयाँ गाई और सभी को 21वें वार्षिक महोत्सव की मंगलमय शुभकामनाएं देकर पार्श प्रभु के चरणों में सत सत नमन किया। आप सभी को भी मंडल और फेडरेशन की ओर से इस मनोहारी जिनालय के 21वें वार्षिक महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र देव की। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण एवं श्री रामलला के विराजमान होने की पहली वर्षगांठ पर शहर में कई धार्मिक आयोजन किए गए। इसी क्रम में कलेक्ट्रेट परिसर के सामने हर हर महादेव समिति एवं पंचमुखी हनुमान मंदिर के सदस्यों ने विशाल भंडारे का आयोजन किया, जिसमें हजारों की संख्या में श्री राम भक्त शामिल हुए एवं भंडारा प्रसाद ग्रहण किया। आज हर हर महादेव सेवा समिति के तत्वाधान में कलेक्टर परिसर के सामने पंचमुखी हनुमान मंदिर के तत्वाधान में आज हर हर महादेव समिति के द्वारा विशाल भंडारा किया गया। विशाल भंडारे का मुख्य उद्देश्य था कि द्वितीय वर्ष आज ये सेवा समिति के पूरे कार्यकर्ताओं के द्वारा मनाया गया है। भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर निर्माण का द्वितीय वर्ष की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। आज इस आयोजन में सफल बनाने के लिए वीरेंद्र विश्वकर्मा जी, पप्पू पटेल, अभिषेक चंदेल, मिश्रा जी, भरद्वाज जी, अंजू भाई और हमारे समस्त पवन शर्मा जी, समस्त संगठन धार्मिक संगठनों ने आज बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और आगामी निरंतर 22 तारीख अगले वर्ष की भी हम निरंतर हर हर महादेव सेवा समिति की तत्वाधान में ऐसे विशाल भंडारा का आयोजन किया जाएगा। आज का जो हमारा विशाल भंडारा था 15,500 क्विंटल का भंडार था, जैसा कि समस्त छिंदवाड़ा वासियों को भगवान श्री रामचंद्र जी के आशीर्वाद से प्रसाद मिला है। आप सबको इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। अंबामाली पंचायत के नागरिकों ने पेयजल और ग्रामीण कृषकों में खुशी के लिए 2 दिवसीय हरिनाम सप्ताह का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामवासी शामिल हुए। सरपंच मंजी शीरू ने बताया कि छिंदवाड़ा की तहसील मोखेड़ के अंतर्गत अंबामाली ग्राम पंचायत के क्षेत्र बटकाजीरी में जलाशय का कार्य शासन द्वारा स्वीकृत किया गया था, जिसके बाद ठेकेदारों ने सामान भी ले आया था और निर्माण कार्य शुरू हो गया था, पर कमीशनबाजी के चक्कर में ग्रामीणों की खुशी गम में बदल गई और निर्माण कार्य को रोक दिया गया। सभी ग्रामवासियों ने ईश्वर से प्रार्थना की कि जलाशय का निर्माण शीघ्र हो ताकि जलाशय से पेयजल आपूर्ति ग्रामीण क्षेत्रों में हो सके।
ग्रामवासी शासन प्रशासन से कई बार आवेदन निवेदन कर चुके हैं, पर अभी तक रुका हुआ कार्य पुनः प्रारंभ नहीं हुआ है, जिसके लिए ग्रामीणों ने मिलकर सभी की सद्बुद्धि हेतु एवं ग्रामीण जनों में खुशहाली लाने हरिनाम सप्ताह का आयोजन दिनांक 21 एवं 22 जनवरी 2025 को संपन्न कराया। और अंत में आइए इन खबरों को समेटते हैं एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। देहात थाना पुलिस ने किया अंधे हत्याकांड का पर्दाफाश। पत्नी के कहने पर प्रेमी और उसके दोस्त ने की थी पति की हत्या। पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया खुलासा। सुभाष चंद्र बोस स्मारक समिति द्वारा मनाई गई नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और उनके परिजनों का किया सम्मान। वेयरहाउस ऑनर एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। निजी गोदामों में भंडारित स्कंदों के लंबित किराए के शीघ्र भुगतान किए जाने की रखी मांग। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर शहर कांग्रेस के तत्वावधान में सुभाष टापू पहुंचकर कांग्रेसियों ने अर्पित किए श्रद्धा सुमन। बड़ी संख्या में उपस्थित रहे कांग्रेस जन। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।